ठीक है, तो वैम्प सर्वर से भी कल इंस्टॉल हो गया ना। तो वैम्प सर्वर अपना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट में हम लोगों ने लास्ट अपना PHP का प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें हम लोगों ने साइन इन, साइन अप एंड डैशबोर्ड। ठीक है, ये पार्ट हम लोगों ने अपना इसमें कंप्लीट कर लिया था। क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं? नहीं, ड्रीम वीवर अगर आप चला रहे हो ना, तो ड्रीम वीवर के अंदर बूटस्ट्रैप भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप तो जानती हो, काम कर सकते हैं हम लोग बूटस्ट्रैप में। मैं देखता हूँ मेरे पास ड्रीम वीवर का कौन कौन सा वर्जन है। एक ही डला हुआ है फिलहाल इसमें, वैसे ना एक लेटेस्ट वर्जन भी आता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। माई ड्राइव, नीचे आएंगे गेट इनटू पीसी में ना, तो हमारे पास एक ड्रीम वीवर का 21 वर्जन भी अवेलेबल है। लेटेस्ट वर्जन चेक कर लेते हैं। तो 21.3 जो हमारा रिलीज है वो है। ठीक है, और जो हमारे पास है वो 21 है, तो इसके बाद का और अपडेट आया है। ठीक है, पर ये भी क्लोज टू है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइल CR पर सर्च कर लेना एक बार। फाइल CR से यहाँ से आप एंड्रॉयड, मैक, विंडोज सभी के लिए अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ जाके आप सर्च कर लेंगे ड्रीम वीवर। सो ड्रीम वीवर में 21.3 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 21.3, यानी बिल्कुल लेटेस्ट आ गया आपका। इसको बंद कर दो, ऐड आ रहा है इसके ऊपर, इसको क्लिक 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 दोबारा चलाना है। ड्रीम, DREAMWEAVER। एंटर, यहाँ से इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। क्लिक ऑन क्लोज। तो कोई हाई फाई इसको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 GB रैम मिनिमम, 4 GB रिकमेंडेड है इसके लिए। विंडो सभी के ऊपर काम कर रहा है अपना। तो लास्ट का ना 26 अक्टूबर 2021 को इसका अपडेट आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप टोरेंट के थ्रू या फिर डायरेक्ट डाउनलोड इसको कर सकते हो। सो क्लिक ऑन डायरेक्ट डाउनलोड। पासवर्ड रहेगा अपना 123, सक्सेसफुल। और जहाँ भी आप इसको डाउनलोड करना चाहें, कॉपी लिंक एड्रेस, ऐड URL, डिटेल नॉट फाउंड। डेस्कटॉप पे कर देते हैं, यहाँ आते हैं, Ctrl J फॉर डाउनलोड। ये इसका डाउनलोडिंग लिंक है। ठीक है, तो हम ये लिंक कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से करते हैं बंद, एग्जिट डाउनलोड। और यहाँ पर हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं, काम नहीं कर रहा है। क्लिक करो यहाँ से, ड्रीम वीवर, यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड। तो हमारे सॉफ्टवेयर ने कैच कर लिया इसको, उसको
तो इस पर ना स्पीड तेज़ आएगी, थोड़ा सा जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पर देखा 1 2 50 60 kbps की स्पीड आ रही थी, 1 मिनट में डाउनलोड होकर अपने को मिल जाएगा। हाँ? क्या? ये एक टूल आता है IDM के नाम से, उससे करना है इसको। चलो तब तक हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको एक इसका प्रीवियस लिंक देता हूँ, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, मेक अ कॉपी, और इसको व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ आपको। कॉपी लिंक, ठीक है। 50% देखो हो भी गया। तो इधर आ जाओ तब तक, जब तक ये चल रहा है। तो यहाँ पर आप एक न्यू फाइल जब बनाओगे, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में आप देख रहे हो इसमें बूटस्ट्रैप का कहीं डिस्कशन नहीं है। बट जब हम लोग न्यू फाइल प्रेस करते हैं, यहाँ पर हमारा एक बेसिक सा लिस्ट इस तरह से खुल के आ रहा है। अभी जो मैं आपको वर्जन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, इसकी हेल्प से आप देखोगे, इसको बंद कर लो, ऑलमोस्ट होने वाला है। क्योंकि जो भी मैंने आपको लिंक व्हाट्सएप किया है ना, उसमें बूटस्ट्रैप आपका 3 या 4 आता था। सो देख लेते हैं, मे बी शायद इसमें 5 इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया हो। एंड में आगे स्पीड घट रही है, चलो फिर भी काफ़ी फास्ट हो गया। टाइम बढ़ रहा है, तो तक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इधर रख लेता हूँ, पता चलता रहेगा। तो सर्वर ऑन रखिएगा अपना, और PHP एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने यहाँ से क्रिएट किया है। इसके अंदर डेटाबेस कनेक्शन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो उसको, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेबल यूज़र्स बनाया था। कितने यूज़र हम लोगों ने इसके अंदर सबमिट किए वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होते रहेंगे इसमें, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर स्टोर हुआ है इसमें आके, हमें उसका बेसिकली फ्रंट एंड पर दिखाना है, ठीक है, कि भाई पीछे क्या क्या डेटा हमारा सबमिट हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इसमें, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है हमें, डायनामिक टेबल। डायनामिक टेबल का आपने यूज़ करना है, बट बिफोर दैट आपने क्या करना है, अपनी फाइल को सेव कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग फाइल्स में आएंगे, कंट्रोल S करेंगे, इसको मैं नेम दे रहा हूँ फैच डेटा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बनाया फाइल। फाइल जब भी हम लोग बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि फाइल के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। वैसे तो चल जाएगा, बट टेक्निकली गलत है, और फाइल का नेम क्या स्मॉल में होना चाहिए, जैसे हमने बाकी का नाम डिफाइन किया था। चलो ट्राई करके देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्लिक करेंगे डायनामिक टेबल, तो हो गया डाउन। सबसे पहले इसको करिए एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर डाल देंगे इसका पासवर्ड 1 2 3। सरका जरा दरवाजा बंद करके ना, आराम से करिए, गुस्से में नहीं, बस।
ये आ गया अपना सॉफ्टवेयर। सर चुपी हो गए क्या? नहीं बोल। चलो, तो ये अपना सेटअप है। यहाँ डबल क्लिक करना है अपने। अब अगर इस वर्जन में अगर आप वो जो काम मैं आपको उस पुराने वर्जन में करके दिखा रहा हूँ ना, उसके लिए ये $149 अलग से चार्ज करते हैं, तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये। बाकी फीचर दिखाता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें हैं इसके पास। जैसे आपने jQuery पूरी चलानी हो, सब दिया हुआ है। जावास्क्रिप्ट पूरी चलानी हो, सब दिया हुआ है इसके अंदर। पहले के टाइम में ना मैनुअल कोडिंग नहीं चलता था बिल्कुल भी। पहले के टाइम में टोटल काम ड्रीमवीवर से ही होता था। फोर्टी सेवन, बस सी ड्राइव में हमारी जगह होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। वैसे जैसे ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। हाँ, बहुत है। मैं इसको ना ड्राइव पर अपलोड करके आपको लिंक भी शेयर कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। ये मैंने अपलोड लगा दिया साइड बाई साइड। तो आपको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से जितना फास्ट आपका नेट आ रहा होगा उतना फास्ट डाउनलोड हो जाएगा। अभी धूप नहीं निकली हुई ना? कल निकली हुई थी पर हल्की थी कल। बारिश होना बहुत ज़रूरी है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। दीपू खैर ने कोशिश तो की थी आंखों से। दीपू ने अपनी आंखें दे मारी उसमें पोल्यूशन है। बिहार की आंखें है ना ये। बात तो सही है, घर पे जाता हूँ तो सब खत्म हो जाता है बीमारी से। यहाँ पे जब से आया हूँ तब से कभी बुखार कभी कुछ लगा रहता है। दिल्ली में जो एक बार एडजस्ट हो गया वो फिर बाहर जाके एडजस्ट नहीं पाता, वो फिर दिल्ली में सही रहता है। दीपू नहीं, यहीं पे एडजस्ट नहीं हो अब रहा। जब तुम यहाँ एडजस्ट हो जाओगे ना तो बिहारी तुम नहीं घर हो जाओगे। सकते एडजस्ट। हाँ, बिहार के अलावा कहीं एडजस्ट नहीं हो सकते। नहीं यार, ये लोग कहीं भी एडजस्ट होते हैं। ये ट्रेन में एडजस्ट होते हैं सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं है। भाई भी वीडियो देखी एक मैंने, उसमें कमेंट्स पढ़ रहा मैं, एक बिहारी 100 बीमारी। वो एक औरत, मतलब इतना इतना भरा हुआ था वो कोच, और उसमें एक औरत खिड़की से घुसी, 3-4 सूटकेस घुसेड़े, अच्छा बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पे, 2-3 बच्चे खड़े छोटे छोटे, अच्छा। कुछ नहीं देख रही, सूटकेस आप फट से मारा बच्चे के सर पे। वो बच्चा भी कुछ भी नहीं, बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। साइड वाले उसके आसपास वाले कह रहे कि अरे मैडम बच्चा तो देख लो, ये वो भाई। बच्चे बाद में पहले सीट। चलो, ठीक बंद है। हो गया फिर से। ये तुम्हारा सीट रहेगा तो तुम्हें बोल के कैसे भी करके बैठ जाएगी सब। एक्चुअली इनको ना सीट हाँ, की नहीं होता है वाला सीन। सीट के बुक है वो। नहीं, इनकी जर्नी इतनी लंबी है ना, कैसे कटेगी 2 दिन? अरे एक सर दिन एक सीट होती है, 10 बंदे घुसेड़ दोगे तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो ट्रेन की गलती है ना, टीटी भी आता है कुछ नहीं बोलता है। क्यों बोलेगा फाइन बेचारा? लेगा निकल जाएगा। हाँ तो वो उसी
अरे सर वो अब उसमें रणजी का जिसका मैच सीट था, रहता है ना सर रणजी का मैच था बिहार में, हाँ वो खेलने गए थे मुंबई वाले अजिंक्य रहाणे लोग, अच्छा वहाँ 2 रणजी की टीम उतर गई, सब क्या हो? एक उसके साथ एक खेले, वो भागे वहाँ से फिर, अब वो ट्रैक्टर मार दिया वहाँ, ट्रैक्टर था जो आता होगा कि वो वहाँ से होगा जो हाँ। पिछड़ मारा, वो आया, वो जो था उन्होंने पेल दिया वही, उसका वो भी खड़ा गए, कचकावड़ी थी, ये तो धक्के भी लेते बिहार को, 1996 के बाद हुआ था ये रणजी ट्रॉफी। इसलिए तो टिकट नहीं पूछते भाई, 1996 में शायद हुआ था मैच, उस समय शायद इंडिया वाले की कुछ गलत खेल दिए थे, उस समय जूता चप्पल से मार दिया, तब से बंदे हो गया था। अब पता हाँ, बैन हो गया था। हमारे यहाँ खिलवाएंगे क्या? सिखाता कितनी दिन मुझे जाके। चलो स्टार्ट हो गया ना। तो जब आप लॉन्च करोगे तो कुछ इस तरह का आपको उसका इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ से आपसे कुछ पूछेगा, हैव यू यूज्ड ऑलरेडी, तो आप यहाँ से बता दो उसको यस आई हैव और नो। तो जैसे मैं आपको नो पे करके दिखाता हूँ क्योंकि आप लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया है, नो आई एम न्यू। तो यहाँ से आपको ये जैसे वी एस कोड देता है ना थीम चूज़ करने लाइट या डार्क, सो वैसे ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस दूसरा आपको ये रहेगा कि डेवलपर में काम करना है या अपने स्टैंडर्ड में काम करना है। स्टैंडर्ड लाइक आपको टूल्स मिल जाएंगे काम करने के लिए, डेवलपर में जाओगे तो लाइक वी एस कोड आपका वैसा ही कुछ वर्क करेगा। तो दिखा देता हूँ, उसको हम लोग चेंज कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्क स्पेस, देन हो गया हमारा थीम, किस तरह की थीम में हमने काम करना है, लाइट डार्क, VS कोड है। ठीक है। और उसके बाद जैसे आप यहाँ से थीम चूज़ कर लोगे अपना, फिर ये अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको चॉइस देगा कि भाई आपने स्टार्ट विद अ न्यू और एग्जिस्टिंग फोल्डर, या फिर स्टार्ट विद अ सैम्पल फाइल, या स्टार्ट बाई वॉचिंग अ ट्यूटोरियल। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है। तो यहाँ से जैसे हम लोग बिल्कुल न्यू के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। अपना फोल्डर बताओ कहाँ पर आपने काम करना है। जैसे डेस्कटॉप अपना फोल्डर रहता है MWF, बैच टाइम है 10:30 to 12। और यहाँ से हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं लाइक ड्रीम व्यूअर। और यहाँ पर हम लोग आज की डेट डाल देते हैं 08/01/24। सेलेक्ट फोल्डर। तो देख रहे हो बिल्कुल VS कोड की तरह आ गया। यहाँ से अपना इसको अलाउ कर लेना नेटवर्क को, तो अपना काम करता रहेगा। यहाँ से सिंक हो जाएगा एक बार, और इसको आप यहाँ से छोड़ देना, एडवांस, अप्लाई एंड क्लोज। तो यहाँ देखो जैसे कोई न्यू फाइल आपने बनानी है, ठीक है, या फिर आपने यहाँ से कुछ अपलोड वगैरह करना है, या फिर यहाँ से आपने कुछ लाइव प्रीव्यू चेक करना है प्रोजेक्ट का, तो वो चेक कर सकते हो। इसी का दूसरा उलट, आपको अगर इसको डिफरेंट मोड में चलाना है तो आप यहाँ से वर्क स्पेस डेवलपर से स्टैंडर्ड में लेके आ सकते हो। तो ये आपका स्टैंडर्ड वर्क स्पेस होता है। तो देखो फोटोशॉप की तरह कुछ ऐसा दिखने स्टार्ट हो गया। तो दोनों ही मोड है जो जिसमें कंफर्टेबल है। तो VS कोड वाला भी बंदा इसको बहुत इजीली चला सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जैसे कोई न्यू डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, तो क्रिएट न्यू सामने आपके सामने लिखा है यहाँ पर, यहाँ जाओ तो क्या दिखाई दे रहा है, बूटस्ट्रैप। तो पुराने वर्जन में हमारे बूटस्ट्रैप नहीं है, लेकिन CS6 के बाद जितने वर्जन आए हैं इसके सभी में बूटस्ट्रैप इंट्रोड्यूस हो गया था, क्योंकि CS6 2012 में आया था और 2013 से ऑफिशियली बूटस्ट्रैप मार्केट में लॉन्च हो गया था। तो यहाँ से बूटस्ट्रैप पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस मिलेगा क्रिएट न्यू, या फिर यूज़ एग्जिस्टिंग, या फिर इंक्लूड अ प्री बिल्ट लेआउट। भाई मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा बूटस्ट्रैप के बारे में, मुझे पहले से बना बनाया कुछ दे दो। तो हमने यहाँ से आगे उसको बोला क्रिएट। अब आपको ये डिफ़ॉल्ट कुछ बना के दे देगा, जैसे नैब बार, हीरो सेक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें, नीचे कार्ड वगैरह कॉलम वालम सब बन के आ जाएंगे आपके इसके अंदर। साइड बन गई। ठीक है, फुटर वुटर सब आ गया, बस रीनेम करना है ना अभी सर। बस नाम बदलो काम चालू। चलो मेरी वेबसाइट बन गई। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट। अब ये जो हम लोग यहाँ व्यू देख रहे हैं, ये भी हम लोग देख रहे हैं स्प्लिट मोड में। स्प्लिट मोड में जब आप इसका व्यू देखो तो कोड प्लस डिज़ाइन दोनों एक साथ दिखते हैं। अब मान लो कि आपने कुछ चेंज करना है, मैंने बूटस्ट्रैप को सिलेक्ट किया, तो बूटस्ट्रैप कोडिंग में कहाँ लिखा है, डिस्प्ले 4 हेडिंग से लिखा हुआ है। वहीं सामने से चेंज तो सीखना भी बड़ा आसान है कि मतलब किस चीज़ को बनाने के लिए क्या कोड लगाया गया है। ठीक है, वो बोलेगा मुझे। जैसे यहाँ पर पैराग्राफ में लीड क्लास लगी हुई है आपकी, ठीक है, यहाँ पर आप आओगे तो ये नॉर्मल पैराग्राफ है। सर वर्डप्रेस जैसा काम कर रहा है, वर्डप्रेस वर्डप्रेस में कोड नहीं दिखता आपको, कोड नहीं दिखता, लेकिन बस। सिलेक्ट करने को वो आ जाता है। नहीं वहाँ कोड नहीं आता। अच्छा वहाँ कोड ही नहीं आता, वहाँ सिर्फ ऊपर वाला हाँ लेआउट आ जाएगा बस। हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोड दिखता है, ये अच्छी चीज़ है। जिसको मान लो बिल्कुल भी नहीं आता वो डिज़ाइन बना बना के कोडिंग सीख सकता है। अपना स्प्लिट मोड खोल के रखो, ठीक है। प्लस आपके सारे ब्रेक पॉइंट ऊपर आ जाएंगे, मोबाइल मोड का 768, 992, 1200 एंड उससे जो आपका 1440 समथिंग का जो आता तो है। ये सर अगर इसमें क्लिक करूँगा तो मीडिया क्वेरी लिख के आएगी। हाँ सब है इसके अंदर लिखा हुआ। यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे देखो लुक चेंज हो गया ना इसका। हाँ लुक चेंज हो गया ना, मतलब कोड चेंज नहीं हुआ ना। नहीं कोड चेंज नहीं होगा इसका, कोड तो इसकी लाइब्रेरी चलती है ना यहाँ से। अच्छा वो तो फ्लैक्स पे हाँ चल गया
इस तरह से। CSS क्या है सर इसका? क्या CSS भी है। समझ रहे हैं क्या करें? कह रहा है इसकी CSS अच्छा कहाँ पे है? इसी में है ना, CSS body का CSS हाँ, समझ गया। ये है ना लाइब्रेरी लगी हुई है, ओके, ओके। उसमें लगा हुआ है। तो ऐसे कंप्लीट कोड में काम करना चाहो कंप्लीट कोड में काम कर लो, बिल्कुल VS कोड की तरह कोड दिख रहा है। स्प्लिट बोर्ड में जाओगे दोनों चीज़ें एक साथ दिखेंगी। यहाँ से एक बढ़िया फीचर मिलता है आपको, लाइव मोड। लाइव देखो। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप इसको क्लिक करोगे इस वाले मोड को, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो इसको आप डिलीट वगैरह नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब देखो कोड नहीं आ रहा साथ में। ठीक है, फुल विड्थ कर लो। और यह था आपका डिज़ाइन मोड इसके अंदर। ठीक है, डिज़ाइन मोड में जब आप रहोगे तो आपका ये सारा कुछ इस तरह से बिखरा हुआ दिखाई देगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने बिलीव करना है लाइव मोड के ऊपर कि लाइव मोड में क्या दिख रहा है मेरा डिज़ाइन। ठीक है, अब एक बढ़िया चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक मिलता है इंसर्ट पैनल, इसको पकड़ के टॉप में लगा दो। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा बूटस्ट्रैप कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट आपने पढ़े हैं सब यहाँ दिए हुए हैं, क्लिक पर। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैंने इस फाइल को बंद किया, हमने एक न्यू फाइल बनाया, बूटस्ट्रैप क्रिएट न्यू इंक्लूड प्री बिल्ड लेआउट को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि हम तो जानते हैं तुम स्क्रैच से काम करेंगे। और यहाँ से क्रिएट, ठीक है, तो यहाँ से बोला है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। तो ये आगे हमारी फाइल, इसको हमने नेम देना है लाइक index.html। तो देखो CSS JS यही सिखाता हूँ ना आपको, हमेशा अलग अलग होना चाहिए, पहले से उसने सेट करके दे दिया आपको। अब यहाँ पर आप स्प्लिट मोड ऑन करके रखो, तो यहाँ पर देखो लिखा रहा है बॉडी कोड गोज हेयर, jQuery वगैरह जो है सब यहाँ आएगा, बाकी सब चीज़ें नीचे अपने मिली हुई है। तो देखो ये ना वर्जन 4.4.1 को यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर आप 5 में काम करना चाह रहे हो तो आप 5 का पाथ इसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर्सर रखा है, पहला ऑप्शन क्या है कंटेनर, दूसरा ऑप्शन क्या है कंटेनर फ्यू। यहाँ पर आप देखो ग्रिड रो विद कॉलम, ये है क्राउजल, ये है कार्ड्स, रिस्पॉन्सिव, इमेजेस, इमेजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप, सर्कल, राउंडेड, थंबनेल, जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है सब इसके अंदर दिया हुआ है। ऐसे आपके कार्ड विद लिस्ट, लिंक, हेडर, फुटर, सारा एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आप यहाँ के आओगे डिफ़ॉल्ट मीडिया या मीडिया लिस्ट, यहाँ से आपके फॉर्म के फील्ड जैसे रेस्पॉन्सिव वीडियो, जम्बोट्रॉन, यहाँ से बेजेस जो हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन वगैरह, एनिमेटेड स्पिनर, यहाँ से बटन्स, बटन्स के ग्रुप, यहाँ से सिंगल बटन ड्रॉप डाउन, स्प्लिट बटन ड्रॉप डाउन, नैप बार, नेविगेशन, टैब, अकॉर्डियन, पेजिनेशन, ब्रेड क्रम, फॉर्म, इनपुट ग्रुप्स, लिस्ट ग्रुप, सब कुछ यहाँ इन्होंने दे दिया। आपको वेरिएंट भी अगर चेंज करना है उसके लिए भी आपको लाइव जाने की जरूरत है, सब इसमें दिया। जैसे नैप बार का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो नैप बार की ये टाइप होते हैं ना, बेसिक, फिक्स टॉप, फिक्स बॉटम या इन्वर्टेड। तो मान लो मुझे बेसिक नैप बार की एक रिक्वायरमेंट है, कर्सर कहाँ रखा आपने वो देख लेना अपना, और यहाँ आपने क्लिक किया पूरा कोड आ गया। ठीक है, आपने यहाँ से इसको कंट्रोल एस बोलना है, और फाइल को प्रीव्यू करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से आके आप देखोगे जितने भी आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र है सारे आ गए, सबसे बढ़िया है ना। अब यहाँ से मुझे क्रोम में चेक करना है, तो क्लिक करो क्रोम के ऊपर, क्रोम अगर आपका कनेक्टेड होगा तो आपको यहाँ पर देखो खुल के आ गया, रेस्पॉन्सिव करके देखो काम कर रहा है कि नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अब हमें क्राउजल लगाना है इसके अंदर, देखो क्राउजल लगाना बड़ा आसान है। अब आप क्राउजल कहाँ लगाओगे, नैप के बाद में, तो नैप से बाहर अपना कर्सर रखोगे, यहाँ से आपको मिल गया क्राउजल, क्राउजल पे क्लिक करो, कौन कौन सी इमेज डालनी है अपने इसके अंदर वो अपनी यहाँ पर जाके लगा दोगे कोड में, या फिर अगर यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ से पकड़ के आप लगा सकते हो। तो ये देखो यहाँ से हमारा रहता है फाइल, यहाँ पर एक फोल्डर बना लो, जैसे बिल्कुल उसमें बनाते हैं ना VS कोड में, इमेजेस, ये अपना फोल्डर बन गया, रिफ्रेश करोगे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो भी इमेज आप इसमें डालना चाह रहे हो, यहाँ से हमने काम स्टार्ट किया अपना डेस्कटॉप, और अपना बैच टाइम चला है 10:30 to 12। तो ये है अपना ड्रीम व्यूअर का फोल्डर, यहाँ हम लोग इमेज लाकर अपने स्टोर करेंगे। तो चलिए, दिस PC डेस्कटॉप MWF like 3:32:5 जनवरी, लाइक मैंने हेडर बेस की एक इमेज यहाँ से चूज करके इसमें कॉल की है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, तो देखो ये अपना इमेज का पार्ट, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो देखो इमेज आ गई अपनी,
अब एक ऑप्शन पैनल आता है, उसको ऑन कर दो। प्रॉपर्टीज़ के नाम से आपको मिल जाएगा कंट्रोल F3, इसको नीचे लगा लो यहाँ पर। ये हमने ऐड कर लिया। देखो प्रॉपर्टी का काम क्या है कि मान लो आपने कोई URL पकड़ा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा सोर्स लिखा रहा है। अगर तुम कोड लिखने में कम अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, तो यहाँ से ब्राउज कर लो, ठीक है। उसके बाद जो फोटोग्राफ आपको लगानी है वो आप यहाँ लगा सकते हो। अब देखो मेरे ये लोकेशन को सही से फाइंड नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अपना लोकल जो है सही से डिफाइन नहीं किया हुआ। यहाँ लिखेंगे मैनेज साइट, एडिट, अपनी न्यू साइट, कहाँ हम लोग काम कर रहे हैं वो लोकेशन, इसको अपना सेव करके डन कर दो। अब ये जो अपना URL है और यहाँ हमारी इमेज है, आपने क्या करना है, यहाँ देख रहे हो एक टारगेट सिंबल बना रहा है, पॉइंट टू फाइल। पॉइंट टू फाइल में यहाँ से जाके एरो जैसे इस पे लगाओगे, इसका कोड अपना आप आ जाएगा। आगे फोटो, यहाँ जाओ, पॉइंट टू फाइल, यहाँ कनेक्ट, थर्ड इमेज और होगी इसके अंदर एक, उसको भी सेलेक्ट करो, पॉइंट टू फाइल, है ना। कंट्रोल एस किया अपन ने यहाँ से, इसको ओके करेंगे। और ये देखो इमेज का एक्चुअल साइज इतना ही है, हो गया चालू। तो आप चाहो तो कोड सीख लो इससे, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं लिखना चाह रहे हो लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो बहुत इजीली आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। सारा कुछ आपको डिव हाईलाइट करके दिखाएगा कि कौन सा डिव कहाँ है, किस पार्ट को आपने पकड़ना है, यहाँ पकड़ो, कोड में जाके उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। और सर जैसे अभी ऊपर वो सेंटर में है इमेज, नहीं नहीं, जैसे हेडिंग वगैरह उसके सेंटर में थी, हाँ, अगर मैं वही हेडिंग वगैरह पकड़ के डायरेक्ट ड्रैग कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा? इसको आप चेंज करना चाह रहे हो? हाँ मतलब प्लेसमेंट चेंज करना चाह रहा हूँ, सेंटर में वो अलाइन करना है तो लेफ्ट साइड। इसके लिए आपको डिज़ाइन मोड में आना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन मोड है इसका, ठीक है। तो डिज़ाइन मोड में ये हमारा पार्ट कहाँ पर है, ज़रा एक बार इसको फाइंड आउट करो। तो यहाँ से हमारा रेंडर नहीं हो, क्योंकि JS से बनता है व्यू हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आप नहीं, लेकिन हाँ ये आपको फैसिलिटेट करेगा कि भाई जैसे मान लो कि इसमें आपने कुछ गैपिंग वैपिंग हैंडल करनी है इसकी, तो यहाँ देख रहे हो ये हाँ ये सब तो हो गया। सारे कंट्रोल आपके इसके अंदर बने हुए आएंगे। प्लस अगर आपको लग रहा है कि मेरे को H5 पर कस्टम कोई स्टाइल लिखना है, तो यहीं पर आप प्लस का बटन दबाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना CSS का एक ऑप्शन आता है, वो पूरा का पूरा डोम आपको यहाँ दिखाता है भाई किस तरह से आपका काम चल रहा है, कहाँ कोड है, कहाँ पर कौन सा टैग चल रहा है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है। तो ये दिखेगा आपको एसेट्स आपको बताता है कि आपके प्रोजेक्ट में कितने इमेजेस यूज़ हो रहे हैं, और ये आता है आपका स्निप्स। स्निप्ट में आप देखोगे कि सारी कोडिंग उन्होंने पहले से लिख के दी हुई है आपको, बूटस्ट्रैप, CSS के अंदर इफेक्ट्स, CSS में स्निप्स, HTML के स्निप्स, जावास्क्रिप्ट, PHP, प्री प्रोसेसर, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, सारे कोड इन्होंने पहले से दे दिया आपको। जो लगाना है, जो लेना है आप यहाँ से ले सकते हो, प्री रिटन कोड है, टाइम बचाते हैं आपका। तो बूटस्ट्रैप के स्निप्स में जैसे आप जाओगे, तो जैसे ये 2 वर्जन सपोर्ट कर रहा है अभी राइट नाउ, 3.4.1 एंड 4.4.1। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ओल्डर स्क्रिप्ट में काम करना है, तो आप यहाँ से CSS प्री प्रोसेसर के बाद में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस, और यहाँ आप फाइंड करेंगे बूटस्ट्रैप, तो आप बूटस्ट्रैप के वर्जन को डाउनग्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन है इसमें। और अगर हम लोग लेटेस्ट के साथ जाना चाह रहे हैं, लेटेस्ट के साथ भी जा सकते हैं इसके अंदर। हाँ लगा देते हैं। तो आपको देखो क्या बंद करना पड़ेगा। लेटेस्ट वर्जन में इन्होंने क्या करा, 4 के बाद में jQuery को इन्होंने मिक्स कर दिया बूटस्ट्रैप की मिन फाइल के अंदर ही, यानी कि ये हो गया वनीला। तो आपने इस कोड को डिलीट कर देना है और इस कोड को आपने डिलीट करना है। इसको हम हटा देंगे यहाँ से, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो पॉपर लिखा रहा है, तो यहाँ जाओगे, लिखोगे गेट बूटस्ट्रैप डॉक्स, ये अपना फुटर का लिंक हो गया। अगर आपने बंडल डालना है तो दोनों को रिप्लेस करके एक बंडल यहाँ गया, और यहाँ अपने काम करना है तो ये वाला CD ना यहाँ ला के लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है कि भाई इसका आउटपुट हमें मिल रहा है कि या नहीं, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर हिल गया। क्यों हिला कि देखो ये वाला जो पार्ट है
ये काम इसलिए नहीं करेगा इसके अंदर क्योंकि ये वाला जो कोड है आपका पुराना वाला लिखा है। अब आपने करना क्या है, नए वाले कोड से इसको चला के देखो, दिखेगा सारा कुछ आपको। यहाँ जाओ गेट बूटस्ट्रैप में, जैसे आपने यहाँ से जाके लिया, और 4 वाला अगर आप चला रहे हो तो आज की डेट में 4 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा काम करता है कोड आपका। तो जैसे नेबार ले लो यहाँ से, अब नेबार जो नया वाला आता है वो किससे आता है, कंटेनर से आता है। अगर आपने नोट किया हो यहाँ पर तो कंटेनर क्लास रहती है, इसको रेंडर करा के देखो, यहाँ से यहाँ ने डाल दिया इसको, और इसको जाके यहाँ रिफ्रेश कराओ एक बार, देखो ये अपना आ गया। छोटा करके देखो, ये भी काम कर रहा है अपना। इसी तरह से क्राउजल को आपने अपडेट करना है तो क्राउजल में जाओ, यहाँ से ये कैप्शन वाला एग्जांपल हमने लगाया है वहाँ पर, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और क्राउजल टू क्राउजल इसको आप चेंज कर दोगे। बस यहाँ पर जाके आपने अपनी फोटोग्राफ डालनी है इन जगह पर। तो रिफ्रेश करेंगे इसको, यहाँ से इसको पॉइंट करेंगे, ये आ गया आपकी इमेज। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं जब आप यूआरएल को पकड़ते हो ना, एक आता है एसआरसी, दूसरा क्या आता है लिंक। अगर इसको कोई लिंक भी लगाना चाह रहे हो तो लिंक को भी आप ऐसे ड्रैग करके पॉइंट कर सकते हो। कोई एक्सटर्नल है तो टाइप कर देना यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो आपका स्टार्ट हो गया। अब वो 4 का था, ये 5 का है। 5 में क्या लगा है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास आती है, उसमें नहीं आती 100 की, ठीक है। अगर मैं ये 100 निकाल दूँ यहाँ से तो ये भी डिफ़ॉल्ट उतना ही हो जाएगा। छोटा हो गया, सेंटर लाना है तो एम ऑटो, ठीक है, तो सेंटर हो जाएगा। क्योंकि डी ब्लॉक लगा है ना, तो देखो हिंट सारे खोल दिए इसने अपना, वो नहीं दिखाता तुम्हें, ये सारे हिंट अपना खोल देगा इसके। वीएस कोड भी तुम्हारा हिंट नहीं दिखाता इतने जितने ये दिखा देगा तुम्हें, कितने ब्रेक पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। हो गया सेंटर, हमने 3rd वाले के लिए लिखा था, बाकी पर आपका वो उधर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके लिख सकते हो आप डी ब्लॉक एम ऑटो। देखो एम से रिलेटेड जितनी भी क्लास होंगी इसमें, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन फ्रॉम एंड, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट, एसएम पर लगाना है या ओनली एसएम पर लिखना है, क्या लिखना चाह रहे हो, सारा कुछ दिया हुआ है। ये बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। और अगर आप नए वर्जन चला रहे हो तो काफ़ी फास्ट है ये। तब ये तीनों पर बढ़िया से चल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जैसे मान लो मैंने बटन डालना हो तो ये किसको नहीं चलाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो जेएस पर बेस्ड है चीज़, क्योंकि आपने लगा दिया वनीला इसके अंदर, अब ये वनीला को सेंस नहीं कर पाता, लेकिन वनीला के सीडीएन को रेंडर जरूर कर देगा। अब मान लो जैसे आपने कहीं बटन बनाना है, आपने कंटेनर बनाना है, तो कंटेनर में तो कोई चेंज आया नहीं है, तो मैं देखो यहाँ से कंटेनर फ्लूइड बना रहा हूँ। उसके बाद में ये हमने बनाया कंटेनर, आपने बोला यस, तब आप देखोगे तो क्या लिखा आएगा, द कंपोनेंट इज नॉट फुली कंपैटिबल विद द करंट बूटस्ट्रैप CSS एंड JS फाइल, lower than 4.4.1 a new bootstrap CSS and JS file will be created and linked from the document. Do you want to continue? आप बोल दो yes, ठीक है। तो देखो कंटेनर फ्लूइड ऐड हो गया इसमें, इसने देखो सेंस कर लिया कि आपने कोई डिफरेंट वर्जन लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसने उसका कोई कोड यहाँ नहीं डाला, ठीक है। तो चलो यहाँ जाओ, एंटर करो। अब इसमें आपने क्या डालना है, जैसे रो। अब आप देखो ये कितना समझदार है, बताएगा रो पहले डालनी है, बाद में डालनी है, किसी के अंदर डालनी है, और कितने बनाने हैं आपने। हमने बोला हमें 3 कॉलम चाहिए, ठीक है, और यहाँ से कर दो इसको ओके। तो रो के साथ साथ कॉलम बन के तैयार। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अगर अब जो काम करेंगे, जो आपका मोड खुला है डेस्कटॉप कोड है, तो आपको डेस्कटॉप मोड की कोडिंग लिख के दे देगा, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि भाई मेरे को डेस्कटॉप के लिए सेट करना है तो आप यहाँ लिखना, अदरवाइज आप इसको पकड़ के डिलीट कर देना इस तरह से। ये हमें कॉलम 4 की ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से लाइव मोड में आता हूँ तो आपको यहाँ पर नीचे 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो ये क्या है, फुल विड्थ आ रहा है, यानी कि हमने कंटेनर
का यूज़ नहीं किया। अगर मैं इसको कंटेनर में रैप कर देता हूँ पूरे कोड को यहाँ से कट करके, तो यहाँ देखो कंटेनर का भी दिया हुआ है, और कंटेनर के अंदर हमने जाके इस कोड को अपने कॉल किया इस तरह से। अब यहाँ आप देखेंगे लाइव मोड के अंदर ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। तो मान लो कि कंटेनर आपने छोटा बड़ा करना है, ये जो पार्ट हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ देख रहे हो ये दिस इज ऑफसेट, और यहाँ से आप कंटेनर को रिसाइज कर सकते हो। मैंने मुझे एक कॉलम छोटा करना है, तो देखो एक्सेल पे क्या लिखा रहा है 3, नोटिस करो 2 1 इस तरह से। अब मान लो कि मुझे इसको यहाँ से इसके और इसके बीच में थोड़ा सा गैप डालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बीच वाले पार्ट में आओगे, इधर से पकड़ोगे, मैंने एक का गैप डाल दिया कॉलम का, तो देखो ऑफसेट की कोडिंग अपने आप हो गई, है ना। ये मैंने आपको किसमें सिखाया, क्रिएटिव स्टूडियो का जो टेम्पलेट बनाया था, जो फुटर वाला पार्ट था जहाँ पर 2 एरिया थे हमारे, तो ऑफसेट इस तरह से काम करता है। तो काफ़ी सही चीज़ है। जैसे और आपको कोई कार्ड वार्ड इसमें कॉल करना है, तो देखो जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा, हमें एक कार्ड यहाँ पर कॉल करना है, तो यहाँ पर कार्ड के वेरिएंट्स रखे, कार्ड विद लिस्ट, विद लिंक या हेड एंड फुटर, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप कार्ड का कोड कर दोगे इसके अंदर, ठीक है। या सिंपल आपको कार्ड कॉल करना है, यहाँ से मैं इसको किया डिलीट, एंटर कर लो, यहाँ जाइए, ओनली कार्ड का हमें कोड लिखाना है। कार्ड में फोटोग्राफ कौन सी लगानी है, इसको पकड़ोगे, यहाँ से ब्राउज करके चेंज कर लो, या फिर आप यहाँ से इसको इस तरह से ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका कार्ड वाला कोड आपको इधर दिखाई देगा इस तरह से। अब इसको आपने जैसे हैंडल करना है कि भाई यहाँ पर लिखा है कॉलम 4, लेकिन एक्सेल पर जो होगी वो 3 हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑफसेट की कोडिंग की, इसको निकाल दो यहाँ से। तो जब आप कार्ड कॉल करते हैं तो कार्ड क्या करता है, कॉलम को अपने साथ लेके चलता है, तो आप इसको यहाँ से बंद कर दोगे कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा जैसा है वैसे ही रहने दो। अब जब हम लोग यहाँ के इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कार्ड बन गया इस तरह से। तो सही सिस्टम है, ट्राई करके देखो। इसके अंदर बटन वटन आपके सब काम करेंगे। क्या कह रहे हो, चीटिंग के लिए भी अकल चाहिए, तो इसलिए तो थोड़ा सा बेसिक आपका अपना क्लियर है। या तो देखो पूरी ट्रेनिंग आपकी उस पर हो जाए, ड्रीम व्यूअर के ऊपर ही स्टार्टिंग से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर बिल्कुल भी, बहुत इजीली इससे काम आप ले सकते हो। सारे काम बढ़िया से चल जाते हैं। और ये देखो इसके अंदर पूरा jQuery दिया हुआ है, jQuery UI सब दिया हुआ है इसके अंदर। आपको कहीं से भी जाके jQuery का, जैसे एक तो होता है कि वेबसाइट कि हम यहाँ से चलाएं jQuery UI, यहाँ से जाके आप चीज़ें लेके आओ। तो अडोबी के टाइप बड़े तगड़े थे, उन्होंने पूरा का पूरा ये jQuery जो है आपको यहाँ दे दिया इधर। तो जैसे पहला ऑप्शन क्या है, अकॉर्डियन। अब ये अकॉर्डियन देखो यहाँ भी आपको मिल जाएगा, दिखाई दे रहा है, ये पूरा कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे एक फाइल इसकी बना के चेक करके देखो, नन करके बनाते हैं, क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसको नेम दे दो अकॉर्डियन, और इसको सेव कर दो। यहाँ पर क्लिक करो, अकॉर्डियन के ऊपर फाइल सेव होनी चाहिए, देखो पूरी जेएस लगी अपना, और इसका फंक्शन वगैरह सब आ गया। अब इसको ज़रा ओके करो, यहाँ से चेक करके आओ मोजिला या क्रोम के अंदर, ये देखो, ठीक है, अकॉर्डियन बन के तैयार हो गया आपके। अब यही अकॉर्डियन आप ऐसे लगा लो, या फिर दूसरा तरीका है कि हम लोग यहाँ से क्रिएट करें फाइल, और यहाँ से आके आप पूरा कोड ले सकते हो। इधर से क्लिक करोगे अकॉर्डियन, और यहाँ से व्यू सोर्स, एंटायर कोड कॉपी, और यहाँ पर कंट्रोल ए पेस्ट। तो देखो उतनी फाइल लगी जितनी पहले थी, सेम है। अकॉर्डियन सेव, और यहाँ से प्रीव्यू ब्राउज़र क्रोम, बस लुक एंड फील थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काम वही है, ठीक है। काम दोनों का सेम ही आता है। सर वो वाला जो पुराना वाला आया था वो तो थोड़ा विंटेज सा लग रहा था। हाँ,
वो 3D डेप्थ के साथ आता है। अब इसी में देखो ना, अगर मैं शिफ्ट F4 आपको दिखाऊँ यहाँ से, इसमें एक और भी फीचर है, शिफ्ट F4 आता है आपका बिहेवियर्स। तो पूरी जावास्क्रिप्ट और पूरी jQuery के जितने भी इफेक्ट हैं सब इसके अंदर ही है। तो ये देख रहे हो, बाइंड, बाउंस, क्लिप, ड्रॉप, फेड, फोल्ड, नाम देख लो एक बार। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? जब आप यहाँ होंगे तो ये सारे इफेक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ईजिंग का एक टॉपिक चूज़ किया, या मैं यहाँ से हाइड चूज़ कर लेता हूँ एग्जाम्पल पर, तो आप देखना सारे आगे बाइंड, बाउंस, क्लिप, ड्रॉप, एक्सप्लोड, फेड, फोल्ड, हाईलाइट, पफ, पल्सलेट, यहाँ से सारे ऑप्शन। तो पूरा इफेक्ट वाला पार्ट उन्होंने यहाँ डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो जैसा आप जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं ना अलर्ट, तो वो दिया पॉपअप के नाम से इसके अंदर। जैसे कहीं पर माउस ओवर पर आपको इमेज चेंज करना हो तो इन्होंने इसको लिख दिया है यहाँ से प्रीलोड के नाम से। तो सारा कुछ दिया, तो इसको देख लेंगे एक बार पूरी जावास्क्रिप्ट वगैरह कैसे इसकी काम करती है। अब जो इसके अंदर मिसिंग फीचर है, आप देखो यहाँ पर डेटाबेस वगैरह नहीं आता, नहीं है ना। इसके लिए कहता है एडोबी कि 149 पे करो, $150, 149.99 हम दो दो नहीं रख सकते हम, मतलब अगर दो ड्रीम व्यू रखने हो रख लो, रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप बूटस्ट्रैप में का काम सारा यहाँ से कर लिया एग्जांपल के तौर पर, और वहाँ जाके आप अपना वाला काम करके आ जाओ, काम करेगा। या अगर आप VS कोड में कंफर्टेबल हो तो VS कोड खोल के रखो, और एक फाइल अपनी वही प्रोजेक्ट वहाँ पे खोल के रखो। बस क्या करना है, जो VS कोड में अपडेट किया उसको वहाँ पे क्लोज कर देना, ओपन मत रखना, नहीं तो दोनों क्लैश होती रहेंगी फाइलें आपकी, काम नहीं कर पाओगे आप उसके अंदर। दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से ओपन करेंगे VS कोड, तो हम लास्ट क्लास के अपनी सर्वर वाला एग्जांपल ओपन कर लेते हैं ना, जो हम लोगों ने बनाया था लॉगिन वगैरह। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं फोल्डर को। हमारा फोल्डर चला था C ड्राइव, वैम, नहीं हमने लोकल में सेव किया था, डेस्कटॉप, PHP के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया था 103212 के अंदर। ठीक है, ये हमारा लोकेशन। तो मैं लास्ट, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, चाहो तो मैं इसको एक बार दोबारा से फटाफट से रिकैप दिखा देता हूँ उसका किस तरह से अपने काम करना है। तो करते हैं इसको चेक। तो ये देख रहे हो, हमने एक पेज बनाया था अपना साइन अप के नाम से। ठीक है, ये हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन पेज का एक कोड है, लेकिन ये बिल्कुल एकदम बेसिक सा बना था क्योंकि हमने ड्रीमव्यूअर से बनाया था इसको। अब उसमें बूटस्ट्रैप तो लगा नहीं था, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, VS5। ठीक है, VS5 लिखने के बाद हमने इसको यहाँ से बंद किया और पुराने वाले ड्रीमव्यूअर में आ गए, क्योंकि इसमें PHP कोड तो मिसिंग है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा PHP साइट का फोल्डर खुला है अपना, यहाँ से आप देखोगे साइन अप, यहाँ पर ये देखो लग गए CDN वगैरह अपने। अब VS कोड में ये फाइल अभी खुली हुई है, ऐसा तो पूरे दिन करना पड़ता होगा, तुम्हारे बैच में बंद होती ज़्यादातर। पैसे लगेंगे दिलवा दे। इसको लगता है ज़्यादा टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ। इसको क्या दिक्कत है, इसकी तो शक्ल यूज हो रही है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा एंटर, और मैंने यहाँ लिख दिया VS5 एग्जाम्पल की, मैंने यहाँ पर कार्ड डिफ़ॉल्ट डाल दिया। जिंदगी प्यार ही है तुमने, ज़्यादा तुम्हारा चल रही है। देखो CP में जा रहा है, अरे बस से भाई वो कट लग गया, पता नहीं लगा।
तेरे 4 रुपए किराया आता है तेरे घर पे। ये काम है भाई, काम है ये। यहाँ पे तो 5 लाख 6 लाख रुपए आता है। बोले अब बता। उसके तो रेत के पहाड़ हैं। तो उसका तो आएगा ना भाई। मेरे या बाप का है वो। ले, तुम्हारी बना दे वो कर दो। हाँ तो रहेगा सबसे तेरा। सरकार टैक्स देता है सबसे अरे सम्मान। तो ठीक है भाई, तेरे तो 70,000 से ज्यादा GST ही भी है नहीं ना। भरता है GST। वो बोल रहे क्या नहीं वो फिर बाद में बनाते। हाँ तो तो पता पता ही था। चल अरे गया वो उसे। अरे मुझे पता है उसके बस की है नहीं आने वाली। पत्थर पर कर दिया। पता चल गया होगा ना उसे। पता क्या चल गया होगा चोरी उसको, उसने बहाना ही देख बताऊं, क्लास ना आना। उसको क्या बच्चे हैं क्या? हमें दिखता नहीं है क्या कि जानबूझ के छुट्टी ऑनलाइन लेने से क्या होता है? अगले बंदे का बर्थडे है, तुम आई नहीं, कितनी बुरी बात है। दूसरे लोगों के बर्थडे में जाने की वो है। यार और से ऋषभ करते का- हैं। अरे यार उजला वाला उजला वाला। अपने क्या कहते हैं, ऋषभ के बर्थडे अच्छा पे पैसा में निकल नहीं आना। अच्छे के बर्थडे पे नहीं आई, चलता है। हाँ दोस्त है ही नहीं पर ऋषभ तो दोस्त है। भाई हाँ और क्या सोनपुर से रात है ना ऋषभ? यही सब निकल रहा है। भाई इधर मुंबई जाना है ना। तेरी शिकायत कर दी होगी। क्या? तेरी शिकायत कर दी होगी। किससे? उसी ने। अरे मैं नहीं जानता कौन है। ना तेरे तो बेस्ट फ्रेंड थी ना वो। कौन तेरा। अभी है ये नाम किसका हाय है? हेलो रिया के नाम से उसका रखा है ना उनका नाम। हाँ रिया। अभी हाय हेलो हुआ ये बोलेगा आज जानता हूँ मैं। ये देख। बेचारा दीपू तड़प रहा है, देखने का है बेचारा दीपू तड़प रहा है तेरे दिनों से मैं देखने क्यों से। करूँ? मेरे पास है तो अब तो क्या स्पेक्स है? भी लग गए। क्या है? मेरे पास हो कह रहा हूँ मेरे पास है। नहीं उसी के जैसे स्पेक्स भी है थोड़े थोड़े रितिक का जैसे। नाम ही यही का, ऐसे देख रहा। कितना सो रहा है? इधर आ जाएगा। जस्टिन जस्टिन बेरिस क्लास लीव कर देनी चाहिए, पता नहीं कैसे बेशर्म लोग हैं, है ना? ऋषभ तुम किससे बात कर रहे हो? रितिका से चुप चुप के बातें कर रहा है और क्या। पागल है क्या ये काम है? ऋषभ कह रहा मेरी कोई, ऋषभ कह रहा आपसे मेरी कोई दोस्ती नहीं है। मैंने इसे भी बोल दिया हैप्पी बर्थडे ब्रो। बोलता तो ठीक है ब्रो को। सुबह लेके ब्रो बना दी मैं घर चला गया। अरे बच्चे का ऐसा कर रही है ऋषभ। बंदे को ब्रो बोलते हैं। इसका रिप्लाई सही था वो सब तो ठीक है बट ब्रो को है। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, बंदे को ब्रो बोलते हैं। तेरा बंदा है ना। तेरा है भाई, मेरा थोड़ी। इसलिए तो मैंने बोला अगर उससे नहीं हो रहा है तो उसे दिक्कत हो रहा क्या नहीं हो रहा है? वो ब्रो नहीं बोल सकता ना। उसके मन में भी कुछ होता है। किसके? है। या मेरा मन में कहते हैं जो चल रहा है मैं बता दिया बोल दिया किसको? अभी तो बोला ना वंशिका को। वंशिका को ब्रो बोल। हाँ, नहीं ये ऋषभ देख, को। वंशिका तेरे को ये ब्रो नहीं बोल रहा। मैं मीटर दिख रहा हूँ क्या तुझे मैं? नहीं। देख रही है इसको? देख रहा भाई इसको? अच्छा सर को एक्सेप्ट करनी पड़ती होगी ना, तभी join हो सबूत दिखाना पड़ेगा इसको। ऐसे नहीं हो पाऊंगा। मतलब सुमित, हाँ ये तो सबूत दिखाना पड़ेगा इसको। बट तो मीटर एक समझ बार गया के मैं। बाद हो सकती है। फर्स्ट टाइम करनी पड़ती है। अच्छा बस अब हो सकता है join में? नहीं करेगा तो फिर मेरी बात। है, join करके देखो। हो जाएगा हो भाई। जाएगा। हो जाऊंगा हाँ बिना सर्विस के? नहीं हो जाएगा। अच्छा हाँ पहले बोल दिया ना। हो गया क्या? Request अरे हो गया हो गया हो गया हो गया। तो सुनने ले में। बोल मैं तो बोलूं जो फटती है तेरी। क्यों मेरा तेरी हाँ बोलो अब बोल अब बोल तो बात कौन बोला? हाँ तो कोई भी नहीं बोला। हाँ भी तो हम तो सर को आ तो नहीं रही। हाँ तो नहीं मेरी बात। बोले खालिस्तानी डील करो। खालिस्तानी हैं? ऐसे नहीं आता कोई। तो भाई जो भी हो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। घंटा कैसे फर्क नहीं पड़ेगा नहीं कोई खालिस्तानी है यहाँ पे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोलूँगा। इंडिया में होके लस्सी बना रहे हो। ऐसे बना देंगे। ऐसे टाइम पे तो बिहारी
अच्छा बहुत Top ज्यादा पे, होती है, top टॉप पे। पे बहुत ज्यादा ही प्राइड होती है। अच्छा ले, प्राइड क्या होती है मतलब पता है? नहीं पता तो ले, प्राइड मतलब ये अपने आप को इतना ज्यादा ऊंचा समझते हैं, अच्छा ये बोल रहा हूँ मैं, है ना? मैंने ये थोड़ी बोला कि नीचा समझो। अच्छा करे पता है ये समझ नहीं आती बात, हम नाला बोलता ही क्या है हाँ। है ना, कि कंफ्यूज आता है बातों में, और सोचता क्या? बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, इसलिए वो थोड़ा और वो करने की कोशिश करता है कि नहीं मुझे सब समझ आ रहा है। अच्छा इसलिए करेंगे भाई, देख कट ले कर यार। दे कॉल। यार तो मैं तो म्यूट कर रखा है। कर दे कट कर नहीं रहा है। क्यों? तो ज्वाइन क्यों कर रखे दिखाने ऐसे के लिए। क्या दिखाने के लिए? हमें जलन क्यों है उसे जलन क्यों है पता है मेरे को क्यों होती है? दर्द हो रहा है। हाँ। कुछ क्या बोला ही ना, लिखवा के जो बोला तो नहीं। कितनी बकरी है यार। सर चलेगा, बस खत्म ही है क्लास। वो लीव कर दो यार सारे तुम सब यार, क्लास खत्म है। हो गया क्या आने वाला है। देख वैसे देख कि बच्चों ने कितने सारों ने ज्वाइन किया था, और सब में छोड़ सब सबने छोड़ छोड़ देते दिया। हैं अरे आगे। हाँ एक ने तो साले ने सब अटेंडेंस लगवाने के अरे चक्कर में सुमित आते था हैं। पता है कोई, अरे उसने क्या किया, मिल जाती है ना सर ने इसलिए। जैसी अटेंडेंस लगाई उसने लीव मार दी। ऐसे ही करते हैं अटेंडेंस लगवाने आते हैं। जैसे कि वो इनका अटेंडेंस भी लगती तो थोड़े जैसे टाइम कि में क्लास में वंशिका से है। हटा देते हैं ना। है ना बात वंशिका? कराती है तो ज्वाइन हो जाती है अब बस हो जाती है। और और क्या तू मैं नहीं मैं पूरी क्लास लगाती हूँ अरे भले ही मैं बेटा। ध्यान नहीं देती पर पूरी हाँ, क्लास देखा लगाती हूँ देखा हाँ तो वही तो मतलब ये क्या फायदा है उसका, उसका क्या नहीं फायदा? स्टार्टिंग में तो ध्यान हाँ रहता मैं है जाता हूँ स्किप बट रहूंगा तो क्लास लूंगा नहीं तो नहीं, मैं तो देख भाई रास्ते में होता हूँ और क्लास चालू हो जाती है, लिंक आता है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मेरे को पता है कुछ ना कुछ बकवास मैं कर ही लेट रहा होती हूँ। नहीं। जितना मतलब कि ऑनलाइन पढ़ने में मजा नहीं आता ना उतना अरे क्लास में अच्छा लोग दिखावे के लिए पता नहीं क्यों ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, लाइक हमको क्यों सबसे भाई ज्यादा अगर जितना घर भी बैठ समझ के में है ना घर बैठ के तो घंटा कुछ समझ नहीं जितना आता भी समझ में आता है ना क्लास में आया तभी आया है है ना? लाइक अभी मैं उसमें आता अभी ही मैं नहीं ऑनलाइन के ले रहा था। मेरा तो ऐसे शुरुआती का अपने फोटोशॉप जो भी इलस्ट्रेटर सब ऐसे ही करवा दो एक तो टीचर सही नहीं ऊपर से अपनी स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ओए मैं नहीं कर सकता हूँ ना स्क्रीन शेयर। ऊपर से मिल जाएगी अच्छा नहीं फिर नहीं कर सकता। ओ इमोजी वगैरह कब से आने लग गए इसमें? आते हैं मेरे में पहली बार आया ना, मैंने तो पहली बार देखा। ज्वाइनिंग कितनी बार करी है ना? ये क्या ऑन द वो क्या है? सेटिंग देखता हूँ। आपको आखिर बनाएगा इसमें साफ अरे आखिर तो बार-बार 5 दिन से तो ये बोला सर आप पहले क्यों नहीं मिले, सर आप पहले क्यों नहीं मिले, अब रिव्यूअर को कह रहा है पहले क्यों नहीं मिले। कर दो कॉपी पेस्ट मार दो। अबे अब तो वैसे डीप आगे पोर्टफोलियो बनाने के लिए इसी से फट आराम से करो है ना? बाद में उसको पोर्टफोलियो बनाओ काम करो आराम से हो जाएगा। और क्या ये तो मर जाओ फिर हो गया टाइम। बिल्कुल क्लास का 15 बजे। अच्छा आए अरे ये पढ़ रहा है मालूम क्या 4 बजे पढ़ता है पागल हो गया चा पूछ लाल लो, आंख मालूम किसका क्या हुआ होगा? 4 बजे तक हम पढ़ बारह रहे से 11। ना सर ने बोला ना लाइट की वजह से लाइट एक रूम में लगा अरे हुई सुन है, तू तेज। अब जो भी लोकल दवाई यूज कर रहा है ना मत हाँ, यूज कर, मैं तो कुछ बता तो काम तो कर मेरी चार आंखों में। चार तो कितने दिन local हो गए? ही कितने दिन हो लोकल गए? कहाँ यूज कर रहे हैं डॉक्टर मतलब कितने दिन हो तो गए? तेरा डॉक्टर सही है हाँ तो 4 दिन हो गए कितना ना। कितना एक दिन हो गया, अब चार तो महीने। रेडनेस तो कमजोरी बल्कि दम तो बढ़ गई और बढ़ नहीं गई हां कहाँ बढ़ी तो कहाँ अरे कहाँ वो वाली है? एक साइड तो दोनों तरफ हो गई और एक साइड एक ही तरफ साइड है। हाँ तो इतना ही था तो बढ़ कम का हाथ मत लगा। हाथ क्यों लगाता रहता है? जलन होती है ना वो पता है जलन नहीं होती। जलन वलन कुछ नहीं हो रहा फिर क्या है वो? तो डॉक्टर पहले बताया बताया उधर क्यों बुलाया हाँ, क्यों चश्मा पहनूं लगा। मैं उधर देख उधर देख चश्मा गुस्सा पहना गया गुस्सा गया गुस्सा गया। बहुत सीधे लगे आंखें उधर देख उधर नहीं जैसे बड़ी है दीदी बोल डॉक्टर ने बोला कि ये तो दीदी बोल दीदी बच्चा है तो अभी उसके आगे साले 24 साल की है। मैं 24 साल की नहीं मैं तो पागल है क्या एज बढ़ा के बोला अगला ना बच्चा है तो वो भी 20 साल का अंडे से बाहर निकल पहले से ही चल। अंडे से बाहर निकला तो बाल उड़ गए। वो उस पे चिपक गए लग रहा तेरे बाल अंडे के छिलके में बाल चिपक गए। बाल बड़ा रखेगा ठीक है। मैं दीदी को सही कह रहा हूँ बाल बड़ा भाई मेरा बाल छोटा छोटे तो बार-बार करा लेता है ना उस पे करो ग्रोथ नहीं हो रही। बाल तो झड़ रहा है बड़ा नहीं कर तेरा दीदी बाल लग रहे हैं मेरे चल रहे हैं ऐसा थोड़ी है बट लंबे रहे तो कटा ली क्या बात करने
टाइम से होने लगा। देखो दीपू को ट्रेन करती, दीपू लगवा लेगा, विश बनवा लेगा। रितिका के ज्यादा लंबे उससे लेने थोड़े से। वो मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी उसे उस बात के लिए भी। चलो हाँ जी, तो इधर हम लोगों ने ऐड किया। तो आप देखोगे कि अभी यहाँ पर जैसे हमने साइनअप वाली फाइल अपनी ओपन की हुई इधर, और ये है अपनी इधर साइनअप फाइल, ये थर्ड वाली फाइल है, और ये हमारा सर्वर खुला है लोकल, एक बार जरा ये चेक कर लो। हमने सर्वर तो नहीं ओपन कर लिया समझे, एक बार ओपन करके देखो। ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप एंड नहीं लोकली है, सेलेक्ट। देखो जैसे हमने वहाँ पर सेव किया, यहाँ पर लिखा गया अपना ड्रीमव्यूअर में कि भाई आपकी फाइल जो है आउटसाइडली कहीं मॉडिफाई हुई है, तो उसको जैसे आप ओके करोगे आपके चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इसके अंदर। सो बेटर ये है कि आप वहाँ पर जो भी कर रहे हो सेव करके क्लोज कर दो, फिर यहाँ चलाओ, तो ये ना रिफ्लेक्शन वाला आपका काम खत्म हो जाएगा इसके अंदर। अब आपने करना क्या है इसमें, मतलब वैसे करना होगा ना, सेव करके फिर इसमें आना होगा। हाँ रिकॉर्ड हो रही क्लास हो रही। रिकॉर्ड हो रही है, जल्दी याद दिलाए। एक आप मिनट आ गए थे ना तो पूछो था। कब पूछा था? चलो अरे सर से पूछा ना तो बात और तो के होंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या करेंगे, इसको यस कर दो, और हमने क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से क्रिएट किया था है ना, तो यहाँ से आपने क्या बोलना है, इंसर्ट फॉर्म विजार्ड, आपने इसको क्लिक करना है, और यहाँ से आपका कनेक्शन का नेम, टेबल का नेम सक्सेसफुल अगर होता है तो यूज़र साइन इन पर लैंड होगा, क्या नहीं चाहिए वो हमने यहाँ से ऑल्टर कर देना है, जैसे कि आईडी एंड क्रिएशन डेट, और यहाँ से हमने इसको किया ओके। देखो PHP का अपना सब ऐड हो गया। अब जो नीचे वाला पार्ट है इस पर हमने अपनी क्लासेस अप्लाई करनी है बूटस्ट्रैप वाली, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमें पता है इनपुट पे एक क्लास चलती है जिसका नाम क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल। तो देखो ड्रीमव्यूअर का हमने काम अपना पूरा कर लिया, यहाँ से इसको आपने क्लोज कर देना है, VS कोड में इधर आना है आपने, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, सेलेक्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें VS कोड से आपकी फास्ट हो जाती है, जैसे मुझे सभी में क्लास देनी है, क्लास क्या रहेगी, फॉर्म कंट्रोल, हट गया सॉरी, फॉर्म कंट्रोल, इसको सेव कर दीजिए और यहाँ से क्लोज। ड्रीमव्यूअर में आप यहाँ नोटिस करेंगे ये चीज़ हमारी ऐड हो गई, बस यहाँ से इस फाइल को आपने लाइव चला के देखना है। तो सर्वर में हम लोग इसको ऑलरेडी पुश कर चुके हैं, आपने यहाँ जाना है, यहाँ से बोलना है फाइल प्रीव्यू इन ब्राउज़र क्रोम, यहाँ से करेंगे यस। देखो भाई अच्छे से स्टाइल हो गए फॉर्म, जो कि लास्ट क्लास हमारे बड़े बेसिक्स आ रहे थे। ये अपना इंसर्ट रिकॉर्ड वाला बटन जिसको हम लोगों ने यहाँ से स्टाइल अप कर लेना है, यहाँ पर आप जाओगे इसमें क्लास ऐड कर देंगे, क्लास हम लोग डाल देंगे इसके अंदर बटन, बटन लाइक प्राइमरी लिख दो, ठीक है, और इंसर्ट रिकॉर्ड पे आप यहाँ पे साइन अप लिख सकते हो वैल्यू, यस, और यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे इसको, ठीक है। तो अपना क्लास लगती जा रही है इसके अंदर। और अब आप यहाँ से कोई नया अकाउंट बना के देख सकते हो, जैसे कि हम लोग दीपू का बना देते हैं, दीपू कुमार राव, लास्ट में कुमार राव डाले हमने, DP की ईमेल ID, पासवर्ड डाल दो। अच्छा पासवर्ड के लिए पासवर्ड करना पड़ेगा हमें, तो वो
चेंज हो जाएगा, जैसे आपने टाइप बदलना है। ये अपना मोबाइल नंबर हो गया और यहाँ से हमने साइन अप किया इसको। तो अगर ये सक्सेसफुल रहेगा तो हमारा बैकएंड में एक रिकॉर्ड इसका बनना चाहिए। वैसे तो आप यहीं पर ही चेक कर सकते हो डेटाबेस में आके, यहाँ से रिफ्रेश करना है अपने आप को और यहाँ से टेबल पर व्यू डेटा कर देना है अपने। वो थोड़ी देर के लिए आगे चला जाएगा उसके बाद। चश्मा लग जाएगा बेकार में, अच्छा रुक जाएगा। अंदर चले जाते हैं थोड़ा। इससे बेनिफिट होता है ना, तो कुरकुरे लाइफ बुरी होती है। यहाँ से माई एडमिन ओपन करेंगे, रूट हमारा यूज़र है बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से हमने क्या बनाया था अपना माई डी वी के अंदर टेबल यूज़र है दीपू का। देखो डेटा यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। तो देखो टेबल यूज़र हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। व्यू डेटा में जाएंगे तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है डेटा। तो इस तरह से अपना ये काम कर सकते हो। अब हम लोग आज जो इसमें नई फाइल बनाने वाले हैं वो है बेसिकली फैच डेटा। फैच डेटा फाइल को ओपन करेंगे और ये डेटा के लिए भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से फैच डेटा को डिलीट और यहाँ पे लिखेंगे VS5 और इसको मैं यहाँ से किया क्लोज। यहाँ पर देखो जैसे क्लोज हुआ इधर अपडेट का आ गया, कोड सारा अपना लग गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है डायनामिक टेबल। तो यहाँ से हमें एक रिकॉर्ड सेट क्रिएट करना रहेगा। तो आप रिकॉर्ड सेट का नेम दे दो फैच डेटा और DB कनेक्शन। ऑल डेटा बेसिकली हमें यहाँ से फैच करना है या फिर आप सेलेक्टेड डेटा लाना चाह रहे हैं तो चॉइस है अपना। और यहाँ से हम लोग टेस्ट करेंगे क्या डेटा हमें रिसीव हो रहा है बेसिकली, और यहाँ से हम लोग इसको ओके करेंगे। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक पेज पर आप कितने दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। ये पेजिनेशन भी साथ में बना के दे देगा आपको इसी के अंदर ही। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सिर्फ 10 रिकॉर्ड एट ए टाइम चाहिए तो आप 10 डाल दो। ऑल रिकॉर्ड लेना है, ऑल रिकॉर्ड आप डाल के दे दो यहाँ से। तो मैंने फ़िलहाल अभी ऑल रिकॉर्ड बोल दिया। तो जितना पीछे डेटा आता जाएगा ऑटोमेटिकली आपको ये डिस्प्ले होता रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसने अभी मुझे दिखाया नहीं इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग यहाँ हैं, हमें इसके लिए इधर होना होगा। फिर ट्राई करिए फैच डेटा ऑल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ कुछ हमारा क्रिएट हुआ है, ये देखो। एक बार दोबारा से इसको बनाओ, Ctrl+S, क्लोज, रीओपन योर फाइल। और यहाँ देखो रिकॉर्ड्स हमारे आगे होंगे इधर, डेटाबेस, बाइंडिंग एंड सर्वर बिहेवियर, ठीक है। मेन में कर्सर रखो, ऑल रिकॉर्ड टेस्ट एंड ओके आ गया डेटा। तो इसका ना कोड इसने पीछे अपना आप जनरेट कर लिया। हमने क्या करना है, इस टेबल को बूटस्ट्रैप से स्टाइल करना है। तो लिखेंगे क्लास में हम लोग क्या लिखते हैं, टेबल, बॉर्डर की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप हटा दो। और इस पार्ट को हम यहाँ से कट करेंगे, लिखेंगे टी हेड। ये कोड अपना यहाँ आ गया। और इस पार्ट को हम यहाँ से करेंगे कट, इसको लिखेंगे टी बॉडी और टी बॉडी, यस। ठीक है। तो ये देखो अपना डेटा इसमें डिस्प्ले हो रहा है। फ़ोन नंबर के साथ प्रॉब्लम आई है, ये क्या हुआ है? ये वाले पीछे
उल्टा नंबर कैसे आ रहा है? ना ये सारे नंबर गलत हैं। सारे नंबर एक जैसे आ रहे हैं। अभी जैसे चेक करते हैं, बैकएंड में कुछ सेट कर देंगे इसको। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा टीएच की तरफ फंक्शन करे, तो उसके लिए आप यहाँ से बूटस्ट्रैप की हेल्प, सॉरी वीएस कोड की हेल्प लो। वीएस कोड इसको फटाफट से चेंज कर देगा। तो यहाँ जाके आपने सबको एक साथ पकड़ के क्या कर देना है, टीएच आगे पीछे एक साथ चेंज हो गया। और यहाँ भी देखोगे आप आके तब ना बढ़िया से चेंज इधर अपडेट हो गया। ठीक है, तो पीएचपी का काम इधर से ले लो, स्टाइलिंग का काम चाहो तो यहाँ कंफर्टेबल है, या देखो दोनों जगह कोडिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे, अच्छा हमने पुश नहीं किया, पुश और कर दो उसको वहाँ से। तो यहाँ से यस आ गया लिखा हुआ, और जैसे हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे नंबर चेंज करना पड़ेगा। हेडिंग बोल्ड हो गई। नंबर चेंज आपको करना पड़ेगा। तो नंबर का कोड जहाँ हमारा जनरेट हुआ है, हमें नंबर को फाइंड करना है, और देखते हैं नंबर पर हमने क्या लिखा हुआ है। PHP ये हो गया हमारा वैल्यू टेक्स्ट डबल डेट डिफाइन, ये है अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, ये कंडीशन आ गई है हमारी सारी इसके अंदर। तो जहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, उस फाइल को चेक करो, क्योंकि डेटा वहाँ से गलत जा रहा है। ये है ना साइन अप, इसमें तो मोबाइल नंबर गया है हमारा इंटीजर, इंटीजर गया है तो ठीक है। और देखते हैं क्या है नीचे, नंबर, फॉर्म कंट्रोल, पासवर्ड, कोई पासवर्ड ही कर दो। सर वहाँ पे वो मोबाइल नंबर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनपुट टाइप। उससे मतलब नहीं है। कंट्रोल एस क्लोज, और रिफ्रेश करेंगे, यहाँ आएंगे और स्ट्रक्चर में एक बार जाएंगे। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर में बिग इंटीजर चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हमें वहाँ से भी डेटा जो है वो बिग इंटीजर में भेजना पड़ेगा। तो VS कोड में जाओगे, तो जहाँ पर INT मेंशन है ना, वहाँ पर बिग INT कर दो। तो ड्रीम वीवर साइन अप, और चेक करके देखेंगे बिग INT से। ठीक है, ये टेस्ट करके देखो काम करेगा कि नहीं। तो रिफ्रेश, यहाँ से साइन अप पेज पर आ जाते हैं। आकिफ का ट्राई करके देखते हैं। आकिफ अख्तर, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और एड्रेस डाल दो, एंड साइन अप। ठीक है, तो हमने एक पेज बनाया, फैच डेटा, सही हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो अपना डेटा टाइप जो डिफाइन किया है ना, वो हमारा सही इधर मैच नहीं हुआ है। तो जब आप इसको डिफाइन कर रहे हैं तो आप सही वाला लगा लो, तो आपकी पहले वाले जो खराब हो चुके हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमें पता ही है ना कि कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ जाना है आपने, इधर जाना है, यहाँ पर हमें डबल क्लिक करना है, अच्छा वो तो फिर सबके डाल सकते हैं। सिंगल नहीं करने पड़ेंगे सब कुछ एक एक करना है। तो और ऐसे या- सर अगर गलती से कम 100 तक का डेटा होता, हाँ, सबका ही नंबर खराब होते फिर क्या होता? नहीं बेसिकली क्या होता है ना, इसलिए ना हमेशा लोकल सर्वर पे काम होता है। पहले हम लोग ना खुद से टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि अभी तो क्या आपको तो पता होगा जो नंबर डाल रहे हो, अब जो यूज़र ने भर दिया उसका तो कैसे निकालोगे तुम, क्योंकि नंबर तो ख़राब हो गया ना आपसे। तो उस केस में पहले लोकल टेस्टिंग होती है, पहले अपने चेक करने के बाद फिर हम लोग अपने टेस्टिंग सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे लाइव, वहाँ भी कोड को हफ्ता 10 दिन चेक करने के बाद फिर मेन सर्वर पुश करते हैं। कभी भी ना लाइव ऐसे सीधे काम नहीं करते हम लोग, क्योंकि अगर आपके ज़रा से एक सेमी कॉलन कहीं खुला रह गया, पूरा कोड क्रैश हो जाएगा। बट अगर अगर फिर भी गलती से अगर ऐसा हो जाता है 100 रेयर होता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये गलतियाँ उन्हीं से होती हैं जो
ये गलतियाँ वही करते हैं जो डायरेक्ट काम करते हैं, इसलिए कभी ना डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। जुगाड़ मतलब वो ये होता है सिंगल हैंडल डील करना होगा ना। फिर इसका कोई जुगाड़ नहीं है, मतलब अगर एक बार खराब हो गया 100 के 100 लिखो, लिखो। हाँ अब वही तुम लिख भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम ये यूज़र रजिस्टर हो रहा है, तो नंबर कहाँ से लाओगे, बिल्कुल। और क्या, तो काम ही नहीं करेगा ये। उस बंदे ने क्या नंबर डाले मेरे को क्या पता। ठीक है, तो नंबर हमने क्या करा था, जब स्ट्रक्चर बनाया था ना, तो दैट टाइम यहाँ नोटिस करना हमने क्या लिखा था। तो जब आप यहाँ पर उसको डाल रहे हो तो आपने वही पास करना है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। हाँ, वैर कैर होता है सिर्फ वेरिएबल कैरेक्टर, नंबर को कभी भी टेक्स्ट में सबमिट नहीं कराना आपने, ठीक है। तो मैं ज़रा एक बार आपको दिखा रहा हूँ कुछ। तो जब हम लोगों ने इस रिकॉर्ड को यहाँ फैच किया था ना, ऐसे दिखा देते हैं डेमो डॉट के नाम से। मैं सीधे यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखो आपके पास चॉइस थी इंटीजर के साथ कि क्या करना है इस इंटीजर का। तो इस इंटीजर के यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल दिए हुए हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इसमें देखो फ्लोटिंग, यानी कि जैसे प्राइस वगैरह का अगर आप बना रहे हो तो उसका आप बना सकते हो। चेक बॉक्स का दिया हुआ है, डेट का दिया हुआ है, टेक्स्ट का दिया हुआ है, लेकिन इंटीजर में वो नहीं दिया सेटिंग जो हमें चाहिए। तो वो आपको फाइल बना के मैनुअली पीछे के चेंज कर देनी है, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो समझ में आया, डेटा जो हम लोग फैच कराते हैं वो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से आप इजीली करा सकते हो। अब और भी अच्छे अच्छे फीचर इसके अंदर दिए हुए हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, हम फैच डेटा की बात कर लेते हैं, और ये टेबल हमें सेंटर लाइन करना है। जैसे तो सेंटर लाइन करने के लिए क्या करोगे, ऐसा टेबल में सेंटर की हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, बट हमने वो नहीं करना। आप यहाँ से इस टेबल को करेंगे कट, और यहाँ पर हम लोग जाके क्या डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं चलता, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अरे कंटेनर, और यहाँ पर आप डिव को क्लोज कर दोगे, पूरा मैटर यहाँ डाल देना, और इसी में आप लिख दोगे टेबल रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो ये दोनों काम हमने एक ही में कर दिया, और हमें क्या चाहिए, सेंटर करना है। ओ, इसमें नहीं करना भाई, ये तो आउटडेटेड है ना, ना इधर आ गया, हो गया ना सेंटर, ठीक है। एज, अब तो एज ही चलता है ना बाय डिफॉल्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता नहीं है, ये अपना क्रोम के अंदर है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने यूज़ करना है। तो ये अपनी प्रॉब्लम है सॉल्व यहाँ पर। अच्छा, टेक्स्ट सेंटर आपका क्या काम करेगा कि भाई वो आपका जो मैटर लिखा है ना उसको भी सेंटर कर देगा। तो आप इसका यूज़ ना करें, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है। तो इससे मैटर आपका वहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैटर भी तो सेंटर में आ गई। नहीं ये एम ऑटो यहाँ वी एस कोड में हुआ ना, हमें ड्रीमवीवर से करना है। अब एम ऑटो है ना, अब इसको पुश करो यहाँ से, क्योंकि वी एस कोड सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, हमारा ड्रीमवीवर सर्वर से कनेक्टेड है। तो देखो मैटर लेफ्ट रहा, अब वो सब सेंटर आ गया टेबल का स्ट्रक्चर, ऐसे करना। तो ये फैसिलिटी आपको मिल रही है। दूसरा, इसके अंदर आपका पेजिनेशन दिया हुआ है। जैसे ये तो क्या हमारा डायनामिक टेबल, इसके अंदर ये होता है आपका यहाँ से रिकॉर्ड सेट। तो रिकॉर्ड सेट क्या होता है, आप चाहो तो पहले से कॉल करके रख लो, या फिर एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आप इसको जो भी ऑप्शन चूज़ करोगे, अगर रिकॉर्ड सेट की ज़रूरत होगी तो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसके अंदर। थोड़ा वेट करना।
कष्ट दे रहा है। कष्ट दे रहे हैं। दिन में बात करना। अब क्या करें, ड्रीम मूवी चलाऊंगा फिर। ड्रीम अब तो जॉब लग गई। सर इस पे जॉब मिलता है? ले। अरे तुझे काम करके जॉब तो देखने तुम्हें का मतलब देखो मैनुअल कोडिंग किस लिए सिखाया है, इंटरव्यू क्लियर करो, उसके बाद जो मर्जी जैसे काम है। करो। और क्या, ये तो काम करने से मतलब ये है। तो भाई मेरा तुम्हारी अगर है। कोडिंग स्पीड फास्ट है तो तुम्हें इस पे आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा बिल्कुल ही तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन इतना तो आना चाहिए ना इंटरव्यू के भी, डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है तो क्या लिखते हैं उसके अंदर, सर्वर नेम है ना, यूज़र नेम, पासवर्ड, डीबी नेम, देन वहाँ से हम लोग क्वेरी चलाते हैं कि जिससे हमारा बेसिकली कनेक्ट होता है, तो लिखते हैं ना न्यू MySQL कनेक्शन, उसके अंदर फिर तीनों वेरिएबल पास करते हैं। तो मैनुअल भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, तो जिससे आपका काम चल रहा है उससे काम करो ना। अब तुम ये बोलो कि भाई कंपनी जाके भाई मुझे ड्रीम व्यूवर ही चाहिए, वो कहे जी नमस्ते। तो वो तो सर ये खुद डाउनलोड कर लेगा ना और क्या? किसी पे। उनसे क्यों बोलेगा? उन्हें बताना थोड़ी है। हाँ, उन्हें थोड़ी होता है। तुम्हें तो VS कोड भी नहीं मांगना, तुम तो कहते हो कि हमें नोटपैड दे दो, हाँ, हमें तो आता है। बात खत्म। जो आसान तरीका लगे तुम्हें उसके बाद में जो मर्जी करो, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर तू इंटरव्यू पे भी अगर तू इस पे करने लग गया तो वो कौन सा तेरे को देख रहे, तेरे को तेरा आउटपुट देखेंगे ना सर वो। मतलब अगर सिर्फ आउटपुट वाला। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, क्या नाम है इसका, श्रेयांश, कल लास्ट सैटरडे मिलने आया था मेरे से। तो कहते हैं सर आपने जो टेक्निक्स बताए थे ना काम को फास्ट करने के लिए UI UX में, तो मैंने कंपनी में जाके वो तरीके बताए, तो अब मेरे को ना सिर्फ सोल्यूशन के लिए रखा हुआ उन्होंने, मेरे से UI UX नहीं करा रहे, इस चीज़ का फास्ट सोल्यूशन क्या है ये बताओ। और क्या? तो भाई कंपनी को तो ऐसी तो टैलेंट चाहिए भाई, काम किससे जल्दी हो सकता है भाई, तुम एक पेजिनेशन का कोड लिखो हाँ, भाई, उससे पेज ही तो नेक्स्ट होगा, कुछ नया तो होगा नहीं, तो कौन तुम्हें शाबाशी देगा उसके लिए भी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पता नहीं कितने लोग पहले कोड लिख चुके, उठाओ लगाओ, तुम्हें पता तो नहीं चाहिए लगाना कहाँ है। और क्या? ये चीज़ जैसे देखते ना JS, कई बार हम लोग कहीं पर लाइब्रेरी के ऊपर लिख देते नहीं चलता, नीचे लिखते तो चल जाता है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बेसिक। तेरे को चीटिंग करने आनी चाहिए। पूरी वेब ही जो है वो ऐसा है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। और क्या? मैं भी जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं कोई अपने घर से नहीं पढ़ा रहा, लेकिन हाँ ये कि 10 काम करने के बाद हमें चीज़ों को जोड़ना आ जाता है। बस ये कला आनी चाहिए तुम्हें कि कैसे मिक्स करके क्या चीज़ बनानी है। ये नहीं कि मान लो कि अकॉर्डियन एक फाइल में आया तो दूसरा मैं उसके अंदर कुछ डाल ही नहीं पा रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई jQuery 2 बार आ गई उस फाइल के अंदर, जब आप सोर्स उठाओगे तो वो jQuery का फिर से लिंक दे देगा, 2 jQuery देंगे तो क्लैश करेंगी, तो एक jQuery को बंद करो उसके अंदर, समझ गए ना। अब इसके लिए तेरे को अकल होनी चाहिए ना। या तेरे को पता ही ना हो कि 2 क्वेरी चलती नहीं है एक साथ। अभी दीपू पढ़ाई कर रहा है। दीपू BCA कर रहा है। हाँ, दीपू पेपर हो गया ना? भाई बचा है भाई ये करेगा। एक है अभी भी। कब है? 16 को? चल, क्या मेडिकल? तो अभी ना इसमें और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके साथ डिस्कस करने बाकी हैं। जैसे ये अपना हो गया रिपीट रीजन, ये बड़े काम की चीज़ है। इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे मान लो कि आपने ई-कॉमर्स बना रहे हो कुछ, आपके पास बैकएंड में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, आपने किसी एक पार्ट को पकड़ के रिपीट लगा देना है, ऑटोमेटिकली सारा बन के तैयार हो जाएगा। लूपिंग वाला जो काम है बेसिकली, लूप करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। यहाँ से आप इसके अंदर लगा सकते हो पेजिनेशन, पूरा ये पेजिनेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। कि अगर यहाँ पर कंडीशन लग जाएगा कि जैसे मान लो कोई यूज़र गया टी-शर्ट के अंदर, तो वहाँ पर आप लगा दोगे कंडीशन शो इफ़ रिकॉर्ड सेट इज़ एम्प्टी। तो हम लोग लिखे थे ना फर्स्ट कॉपी एम्प्टी करके, नो रिकॉर्ड फाउंड, तो वो सब आप यहाँ लिख सकते हो। नॉट एम्प्टी है तो आप ये लगा दो, यानी डेटा आ जाएगा। शो इफ़ फर्स्ट पेज, अगर फर्स्ट पेज पर है तो क्या दिखेगा, नहीं है फर्स्ट पेज पर तो क्या दिखाए ना, अपने लास्ट पेज पर क्या होगा, ये सब। फिर ये आपका पूरा पेजिनेशन है इसके अंदर। यहाँ से आप जाओगे रिकॉर्ड नेविगेशन कि भाई स्टार्ट एंड और टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। ये जैसे वो दिखाता है आपको फ्लिपकार्ट की, टोटल हमारे पास इतना डेटा है, हाँ, ऊपर टॉप पे ये टोटल हो गया, किस रिकॉर्ड पर है आप, एंड क्या होगा, ये सब कुछ दिया है। तो पूरा ई-कॉमर्स का सिस्टम यहाँ दिया हुआ है इसके अंदर, मतलब जितना कोर हो सकता है सारा कुछ उन्होंने लिख के दे दिया, आपको कुछ नहीं करना इसमें। पूरा साइन इन साइन आउट का मैकेनिज्म यहाँ बना के डाला हुआ है इन्होंने इसके अंदर। कोई जैसे मान लो आपने कर्ड परफॉर्म करते हैं ना, कर्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कराते हैं, तो कर्ड के अंदर पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ जाओ डिलीट करा दो इसके अंदर रिकॉर्ड। तो ये भी मैं करके दिखा दूंगा आपको कैसे ऐड होगा, कैसे रिमूव होगा, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छे से। PHP के सारे वेरिएबल यहाँ इन्होंने दिए, इफ़ एल्स कमेंट एको, यहाँ से आपका कोड ब्लॉक, यहाँ से आपके पेज एनकोडिंग, यहाँ से आपका रिक्वायर इंक्लूड सब कराया ना तुम्हें, सब दिया हुआ है। कुकीज़ आपके यहाँ से दिए हुए हैं इसके अंदर, सेशन वेरिएबल जिसको हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, URL वेरिएबल सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें देखो खासियत क्या है, देखो PHP में काम करते तो PHP के अपने आप ऑप्शन आ जाएंगे। अब मान लो आपने लैंग्वेज बदल दी, जैसे आप मान लो कोल्ड फ्यूज़न में आ गए,
तो ऊपर के ऑप्शन आपके कोल्ड फ्यूजन के अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि कोल्ड फ्यूजन में क्या चलता है देख रहे हो, चेंज हो गया ना ऑप्शन। तो हर एक लैंग्वेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। तो ऑप्शन ऐसा नहीं कि जो अभी आप देख रहे हो सारे ऑप्शन सब में आएंगे, नहीं, जैसा लैंग्वेज वैसे ऑप्शन। ये ड्रीमवीवर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता। जैसा आप फोटोशॉप सीखने जाते हो, कोर्स है GWDD, तो आप सब कुछ पढ़ के आते हो, डिजिटल पेंटिंग, मैट पेंटिंग, ये पेंटिंग, लेकिन जो काम की चीज़ वो हम पढ़ते ही नहीं उसके अंदर। जबकि हमें सबसे ज़्यादा क्या बनाना चाहिए, टेम्पलेट, है ना, वो हमारे होते हैं 1-2 कराए बस काम खत्म हो गया। और तुम उसके बाद पोर्टफोलियो में बना रहे हो इफेक्ट उसके अंदर बैठ के, ठीक है, रीटचिंग कर रहे हो, तो भाई हमारे वेब में उसका क्या काम, कोई काम नहीं है उस चीज़ का। तो इसी तरह से ड्रीमवीवर ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ना सेट करके रखा है। जैसा लैंग्वेज चूज़ करोगे वैसा ही कंट्रोल मिलेगा आपको। XML में जाओगे उसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाएंगी चीज़ें। XML में कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि सारा कुछ यूज़र डिफाइन होता है। आपने यहाँ पर टैग बना दिया फादर, तो फादर टैग बन जाएगा आपका इसके अंदर। ये देखो क्लोज भी होगा। आपने इसके अंदर बना दिया मदर, तो मदर टैग बन जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर इस तरह से चलता है सारा कुछ यूज़र डिफाइंड। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जो टैग तुम्हें समझ में आता है वो अपना खुद का बनाओ। तो पहले इसका यूज़ चलता था एक्सटर्नली, यानी कि आपने कोई इमेज गैलरी बनाना हो या आपने फ्लैश, जनरली फ्लैश के साथ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। अब ये जो है यूज़ हो रहा है आजकल उसके साथ। PHP में आपको एजेक्स का यूज़ करके दिखाऊंगा, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है, एजेक्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका बड़ा काम आता है उसके अंदर। जैसे आपको कोई फॉर्म जैसे सबमिट करना हो, तो आप सबमिट में ऊपर क्या होता है, सेम पेज पर कोड लिख लेते हो, या फिर आप चाहते हो कि भाई मेरा एक ही पेज पर, जैसे मैंने आपको वो दिखाया था एजेक्स का कराया था तुम्हारे बैच में, यूज़र नेम चेक करने वाला कराया था ना, कि ईमेल बैकएंड में ईमेल आईडी अवेलेबल है या नहीं है, वो एजेक्स था, वो इसी से हो रहा था हमारा। तो जहाँ पर आप URL खुद से लिख ले रहे थे, उसके अंदर आपने अपना DB कनेक्शन लिख लिया था सारा कुछ, तो वो इसलिए काम कर जाता है। तो 1-2 क्लास इसके ऊपर आपको और दूंगा, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ड्रीमवीवर वाली भी आपका काम हो जाएगा।